प्रिय बंधु, मैं आज आपको ऐसी प्रक्रिया बतलाने वाला हूं जिससे आपका जीवन नाटकीय रूप से बदल जाएगा। आप देखते हैं कई बार जीवन में आप करते तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आप खुश नहीं होते। आप जीवन भर मुश्किलों से लड़ते रहते हैं। आज आप एक ऐसे धन्य प्राणी हैं जिसे ये संदेश मिलने वाला है। ईश कृपा आप पर बरसने वाली है। यह ईश कृपा इस बात पर निर्भर करती है कि आकाशीय बुद्धिमत्ता आपके साथ कैसा बर्ताव करती है। ये आपके विवेक और दैनिक जीवन दिनचर्या पर निर्भर करती है। बिना किसी कारण के कुछ लोगों का जीवन धन्य लगता है। ये वे वजह नहीं है। इसकी वजह है कि आप या तो संचेतन रूप से या फिर अनजाने में इस विशाल बुद्धिमत्ता का सहयोग प्राप्त करने में सक्षम है। जब मैं आकाशीय या अंतरिक्ष की बात करता हूँ तो ये पांचवा तत्व है। हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर के बना है। ये पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी है। इसमें पांचवा तत्व जिसे हम आकाश कहते हैं, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यही तो सबसे अहम तत्व है जो चार तत्वों से ऊपर है। चार तत्व इसके अधीन है। मूल तत्व आकाश या अंतरिक्ष है। इसी पर चार तत्व काम करते हैं। हम यहाँ एक गोल ग्रह पर, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, जो घूम रही है, उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। हमारे चारों तरफ सौर मंडल दिखलाई देता है। आपने देखा है सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम सौर मंडल कहते हैं। मैं चाहता हूं कि यह आप जान लें, आकाश ने हर चीज को अपने स्थान पर थाम रखा है। आप अपने स्थान पर अपने आप नहीं बैठे हैं। ये सिर्फ ईश कृपा है, अर्थात कोई एक ऐसा आकर्षण बल है जिसने आपको इस जगह पर थाम रखा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये सौर मंडल है जिसे एक दूसरे ने थाम रखा है। यह आकाश है। इस आकाश गंगा को थाम रखा है। आकाश ने ही पूरे ब्रह्मांड को थाम रखा है और कोई तार नहीं बंधा है। बस यूं ही, बस ऐसे ही थाम कर रखा है। ये बात मत सोचिए। निश्चित रूप से ईश्वर के कुछ ऐसे तार हैं जिन्होंने एक दूसरे को बांध रखा है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आकर्षण बल कहते हैं। अब यह आकाश, अगर आप जानते हैं कि यह किसका सहयोग लेता है, कैसे एक दूसरे से जुड़ा रहता है, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं आपको एक सरल प्रक्रिया सिखा सकता हूँ जो वैसे ही आएगी और आपको धीरे धीरे अभ्यास करने पर प्राप्त होगी। जीवन में कई बार जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने प्राणायाम, सूर्य नमस्कार को विशेष महत्व दिया है। आपने देखा है सूर्य का जब उदय होता है तो 2 मिनट पहले आपको सूर्य देवता दिखलाई देते हैं। उस समय सूर्य पर जब जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने से, उस जल के माध्यम से जब हम सूर्य को देखते हैं तो कुछ उससे वेव्स निकलती हैं, जिसे हम कह सकते हैं ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो आपके शरीर में प्रवेश करता है और आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, जो आपको दिन भर औषधि का कार्य करती है। इसका मतलब है जब सूर्य उदय हो, पृथ्वी से लगभग आपको 30 डिग्री पर यह दिखलाई देता है। उस समय आप आकाश को देखिए। आकाश को देख करके उसको आप एक बार कहिए, हे ईश्वर, आपने जो ऊर्जा हमें प्रदान की है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बार बार नमन करता हूँ। यही क्रम आपको दोपहर के समय भी एक बार करना है। जब ये सूर्य ऊपर की ओर हो
और जब आप की आधी ऊर्जा शांत हो चुकी हो, खर्च हो चुकी हो और आप थके से हुए हो, उस समय एक बार सूर्य को फिर से नमस्कार करिए। चाहे आप कमरे के अंदर हो सकता है आप ऐसी बिल्डिंग में हो जहाँ से सूर्य देवता दिखलाई न देते हो, लेकिन प्रयास कीजिए खिड़की के पास जाइए और वहाँ से उनको नमस्कार कीजिए कि हे सूर्य देवता, आपके द्वारा दी गई ऊर्जा के कारण हमारा आधा दिन बहुत ही अच्छा कटा है। ऐसा ही सूर्यास्त के बाद एक बार फिर, जिसे हम लोग संध्या कहते हैं, संध्या के समय फिर से वंदना कीजिए ईश्वर को। हम लोग कहते हैं कि जब दोनों वक्त मिलते हैं तो हम लोग दिया बाती करते हैं, इसका भी एक विशेष प्रभाव होता है। तो जो दीपक होता है वो सूर्य की भांति आपके जीवन में अच्छे अच्छे प्रकार से बदलाव लाता है और आपका जीवन बस इस क्रिया से आप देखेंगे नाटकीय ढंग से बदलने लगता है। तो मित्रों, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि आपको सूर्य नमस्कार से लेकर के संध्या के समय फिर से जब आप दीपक जलाते हैं, यदि दीपक जलाते समय ईश्वर को आप धन्यवाद देते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। ईश्वर को आप कहिए कि हे प्रभु, आपने जो मुझे दिया है उसके लिए तहे दिल से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरी सद्भावना है, मैंने जो कमाया है वो जीवन के लिए कमाया है और अपने अगली पीढ़ी को सुधारने के लिए कमाया है। मैं अध्यात्म से जुड़ रहा हूँ। हे प्रभु, हमें आगे की ओर बढ़ाएं और आप ऐसी प्रे लगातार करते रहें। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल आपको बतलाता हूँ। क्रिकेट के समय चाहे वो आपके इंडियंस प्लेयर हों या अन्य किसी देश के प्लेयर हों, वो हमेशा आपने देखा होगा जब भी चौके छक्के को लगाने का प्रयास करते हैं उससे पहले एक बार आसमान की ओर अवश्य देखते हैं। वो आसमान से, जिसे हम आकाश कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उनकी ओर देख करके प्रे करते हैं, हे ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे और हम एक ऐसा इतिहास रचें जो पूरी दुनिया हमारे इतिहास को देखे, हम दुनिया के आगे हों, हम दुनिया से पीछे ना हों, ऐसा वो सोचते हैं। तो हे बंधुओं, आपको हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना है और हमारे साथ अंत में एक बार जरूर बोलिए, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।